अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन फाउंडेशन की तरफ से पूरे पाकिस्तान के मेल्स और फीमेल्स के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये कि एक तो इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिक तालीम पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इससे भी अच्छी बात ये कि यहाँ पर फ्री मेडिकल और फ्री ट्रांसपोर्ट भी दिया जाएगा, मतलब कि मुफ्त इलाज और मुफ्त आने जाने की सहूलियात भी फराहम की जाएंगी इनकी फाउंडेशन के रूल्स के मुताबिक। अब यहाँ पर आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। हमारे पास सबसे पहले जूनियर मैनेजर या फिर इंचार्ज फ्यूल फिलिंग स्टेशन की असामी है। यहाँ पर बीए या फिर बीएससी या फिर बीबीए हॉर्न्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे बराबर की कोई तालीम होगी तो आपको तरजीह दी जाएगी। इसके बाद हमारे पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का भी आता है। आपको यहाँ पर जितनी भी सीट्स शो हो रही हैं इन सब में एक्सपीरियंस होना लाजमी है, चाहे वो कम हो या फिर ज्यादा हो। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना लाजमी है। उसके बाद हमारे पास जूनियर मैनेजर अकाउंट्स की असामी है। इसके लिए बीबीए हॉर्न्स या फिर एमबीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सीनियर असिस्टेंट एडमिन की असामी है। यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी 14 साल तालीम है या फिर आपके पास बीबीए हॉर्न्स है तो यहाँ पर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास असिस्टेंट एडमिन की असामी है। ऊपर वाली जो थी सीनियर असिस्टेंट थी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर है। ठीक है, इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रखेगी। उसके बाद हमारे पास जूनियर रिलीजियस टीचर 2 की असामी है। इसके लिए फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिक तालीम वालों को तरजीह दी गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हाफिज कुरान है या फिर कारी हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास कारी का एक्सपीरियंस होना भी लाजमी है। उसके बाद हमारे पास जूनियर वोकेशनल टीचर 2 की असामी है। यहाँ पर भी मैट्रिक तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपके पास 1 ईयर का वोकेशनल डिप्लोमा होना चाहिए कटिंग में, स्विंग में, टेलरिंग में और एम्ब्रॉयडरी में। मतलब कि अगर आप सिलाई करना जानते हैं या फिर जानती हैं तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना भी लाजमी है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप सिलाई वगैरह करती हैं तो जाहिर है आपको एक्सपीरियंस भी होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई करना है अगर आप सिलाई कटिंग वगैरह जानती हैं, अगर आप कढ़ाई वगैरह करना जानती हैं या फिर जानते हैं तो। उसके बाद हमारे पास जूनियर वोकेशनल टीचर 2 ब्यूटिशियन की असामी है। इसके लिए भी इन्होंने मैट्रिक तालीम वालों को तरजीह दी गई है। ठीक है, अगर आप लोगों ने फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिक पास किया हुआ है और आपके पास 6 माह का ब्यूटिशियन का कोर्स है तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इस कोर्स का सर्टिफिकेट होना भी लाजमी है। इसके साथ साथ आपके पास ब्यूटी पार्लर का एक्सपीरियंस होना भी लाजमी है। उसके बाद हमारे पास असिस्टेंट डिस्पेंसर की असामी है। इसके लिए अगर आप लोगों ने मैट्रिक साइंस में किया हुआ है और आपके पास 1 ईयर का डिस्पेंसर डिप्लोमा है तो यहाँ पर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जूनियर असिस्टेंट 2 एडमिन की असामी है। इसके लिए कम से कम सेकंड डिवीजन में आपके पास इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जूनियर असिस्टेंट 2 एडमिन की असामी है। इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रखेगी, कम से कम आपके पास इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड डिवीजन के साथ। उसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट में जूनियर फील्ड सुपरवाइजर की असामी है। इसके लिए भी साइंस में मैट्रिक तालीम मांगी और इसके साथ साथ आपके पास एग्रीकल्चर साइंस में 3 साल डिप्लोमा भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस तो सब में लाजमी से मांगा गया। ये सारी चीजें इन्होंने 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखी गई। ठीक है, 1 ईयर तो नहीं लिखा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दी जा रही है। सबसे पहले तो ये आपकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, उसके बाद ही आपकी जॉब्स एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 35 साल तक की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो आपकी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। ठीक है, इन जॉब्स में अप्लाई की बात करें तो आप लोगों ने कोई भी जॉब एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना है। ठीक है, उसमें आप लोगों ने अपनी सारी डिटेल्स फिल कर लेनी है और इस एप्लीकेशन में आप लोगों ने उस पोस्ट का नेम भी जरूर लिखना है जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसी में ही आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ लिख लेना है। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ आप लोगों ने अपने ये डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे जिसमें आपकी डिटेल्ड प्रोफेशनल सीवी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपके सारे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। किसी भी 17-18 ग्रेड के टीचर से, किसी ऑफिसर से अटेस्टेड करवा लेने हैं जिसमें आपके सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होंगे, आपका डोमिसाइल पीआर से होगा, आपका सीएनएससी होगा। इसी के साथ साथ आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होंगी। ठीक है, ये सारे आप लोगों ने अटेस्टेड करवाना है और अपनी एप्लीकेशन के साथ इनके एड्रेस पर भेज देना है। ठीक है, ये जो एड्रेस लिखा हुआ है नीचे 31 मई 2024 से पहले इस एड्रेस पर आप लोगों ने भेज देने हैं। लेकिन एक चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, जिस भी एनवेलप में आप ये चीजें डालेंगे तो उस एनवेलप की साइड में ही उस पोस्ट का नेम भी जरूर से लिख लेना है जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है इसका कोई टेस्ट वगैरह ना हो, इनके सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होंगे क्योंकि सीट्स भी ऐसी हैं। और सबसे मेन बात ये कि इन्होंने पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इसका टेस्ट हो, इसका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू ही हो सकता है मेरे हिसाब से। और जो भी रिटायर्ड एम्प्लॉय है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये थी आज की जॉब्स। आपको जो भी चीज समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ऐसे वीडियोस को शेयर भी जरूर किया करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।